नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओम स्मार्ट जोन में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, सुनी जाती हैं और जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। यह चैनल एक साधारण ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ज्ञान से आत्मविश्वास तक, ध्वनि से समझ तक और शब्दों से परिवर्तन तक। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक अद्भुत किताब, मेमोरी हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट, जिसे लिखा है विलियम वॉकर एटकिंसन ने, जो मनोविज्ञान और मानसिक शक्ति के क्षेत्र में एक महान लेखक रहे हैं। यह सिर्फ स्मृति की बात नहीं है, यह बात है आपके अंदर छिपी उस शक्ति की जो आपको सफल बना सकती है, दूसरों से अलग और बेहतर बना सकती है। अगर आप अपनी सोच, याददाश्त और जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह सीरीज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो जुड़िए मेरे साथ, हर अध्याय के साथ खुद को बेहतर बनाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस ज्ञान की यात्रा में एक भी कदम छूट न जाए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की ओर। स्मृति, इसका महत्व। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपके भविष्य की चाबी हो सकते हैं। स्मृति, इसका महत्व। एक सामान्य विचारशील व्यक्ति को स्मृति के महान महत्व को समझाने के लिए बहुत कम तर्कों की आवश्यकता होती है। हालांकि तब भी बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि मानसिक छापों को धारण करने से संबंधित मन का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। जब किसी सामान्य व्यक्ति से स्मृति के महत्व पर विचार करने के लिए कहा जाता है, तो उसका पहला विचार दैनिक जीवन के कार्यों में इसके उपयोग का होता है, विकसित और सुसंस्कृत रूपों में इसके विकास की कमतर डिग्री के विपरीत। संक्षेप में, आमतौर पर स्मृति को अच्छी स्मृति के चरण में, कमजोर स्मृति के विपरीत चरण में ही समझा जाता है। लेकिन इस शब्द का अर्थ इस महत्वपूर्ण चरण से भी कहीं अधिक व्यापक और पूर्ण है। यह सच है कि किसी व्यक्ति की अपने दैनिक व्यवसाय, पेशे, व्यापार या अन्य व्यवसाय में सफलता बहुत हद तक अच्छी स्मृति पर निर्भर करती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसका मूल्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितनी स्मृति विकसित की है। चेहरों, नामों, तथ्यों, घटनाओं, परिस्थितियों और अपने दैनिक कार्य से संबंधित अन्य चीजों की स्मृति ही उसके कार्य को पूरा करने की उसकी क्षमता का मापदंड है। और पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक मेलजोल में उपलब्ध स्मृति। तथ्यों से भरपूर, धारणशील स्मृति का होना इसके धारक को समाज का एक वांछनीय सदस्य बनाता है। और विचार की उच्चतर गतिविधियों में स्मृति व्यक्ति के लिए एक अमूल्य सहायता के रूप में आती है, जिसमें वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के अंशों और खंडों को व्यवस्थित करता है और उन्हें अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आत्मा अपनी मानसिक संपत्ति की समीक्षा करती है। जैसा कि अलेक्जेंडर स्मिथ ने कहा है, मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसकी स्मृति है। वह किसी और चीज में धनी नहीं है, किसी और चीज में गरीब नहीं है। रिक्टर ने कहा है, स्मृति ही एकमात्र स्वर्ग है जहां से हमें दूर नहीं किया जा सकता। हमें केवल स्मृति प्रदान करें और हम मृत्यु से कुछ भी नहीं खो सकते। लैक्टेंटियस कहते हैं, स्मृति समृद्धि को कम करती है, विपत्ति को कम करती है, युवावस्था को नियंत्रित करती है और बुढ़ापे को आनंदित करती है। लेकिन स्मृति के उपरोक्त चरण भी उसके संपूर्ण चक्र का एक छोटा सा हिस्सा ही दर्शाते हैं। स्मृति एक अच्छी स्मृति से कहीं बढ़कर है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मानसिक कार्य का सबसे बड़ा हिस्सा करते हैं। जैसा कि बेकन ने कहा है, सारा ज्ञान केवल स्मृति है। और इमर्सन, स्मृति एक प्राथमिक और मौलिक क्षमता है जिसके बिना कोई भी अन्य कार्य नहीं कर सकता। वह सीमेंट, वह बिटुमेन, वह मैट्रिक्स जिसमें अन्य क्षमताएं अंतर्निहित हैं। इसके बिना सारा जीवन और विचार एक असंबंधित क्रम थे
और वर्क मन की कोई भी क्षमता अपनी ऊर्जा को तब तक क्रियान्वित नहीं कर सकती जब तक कि स्मृति में विचारों का संग्रह न हो जिससे वह उन पर विचार कर सके। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। आशा है आपने इसे सिर्फ सुना नहीं, समझा भी होगा। याद रखिए, स्मृति केवल याददाश्त नहीं, सफलता की नींव है। हर अध्याय के साथ आप खुद को और बेहतर बना रहे हैं। अगला भाग होगा स्मृति का विकास, कल्टीवेशन ऑफ मेमोरी, जो जल्द ही इसी चैनल पर आएगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपने अभी तक ओम स्मार्ट जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि ज्ञान की ये यात्रा कभी न रुके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको क्या नया सीखने को मिला, और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए याद रखें, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।